मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। चलो भैया, प्रश्न जिनका है पहुंचाओ माइक। किनका प्रश्न है? खड़े हो जाओ। भगवान से जुड़ा हुआ करना, घर द्वार मकान बेटा। सब बैठ जाओ, चुप रहो और शांत रहो। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी। सब लोग कहते हैं कि कान्हा जी को रात में विश्राम नहीं कराना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों नहीं कराना चाहिए? सब लोग कहते हैं कि नहीं, सुलाने से नहीं, अच्छा नहीं होता है, सुलाना नहीं चाहिए। क्यों? फिर बोले तुम काहे सोते हो? हाँ इसी तरह से बोलते हैं। ये देखो, भगवान नहीं सोते कभी, जी जी। पर भक्त का भाव है। जी। मैया यशोदा सुलाती थी कि नहीं? जी जी। कन्हैया सोते थे कि नहीं? जी। कन्हैया तो भगवान है। जी। क्या कन्हैया जागती रहते? भगवान है। हाँ। पर वो भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जी। भक्त जगाए तो भगवान जाग जाए, भक्त सुलाए तो भगवान सो जाए। भगवान तो सदा जागते हैं। हाँ लेकिन फिर भी भक्तों के लिए, जैसे माँ बच्चों की प्रसन्नता के लिए बच्चों के संग खेलती है, हाँ जी। दादाजी बच्चों की प्रसन्नता के लिए घोड़ा बन जाते हैं, ऐसे ही भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए भक्त सुलाए तो भगवान सो जाते हैं, भक्त उठाए तो भगवान उठ जाते हैं, भक्त खवाए तो भगवान खा लेते हैं। अच्छा, वो कान्हा जी को चावल का तिलक क्यों नहीं लगाया जाता है? अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाया जाता है? चढ़ाते हैं, चढ़ाने पूजा पाठ जब होती है तो विशेष रूप से पूजा जब बड़ी होती है तो चावल चढ़ाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चढ़ाते हैं। अच्छा गुरुदेव जी, तो ये जैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, हम सुबह बहुत जल्दी उठ के नहीं उनको दर्शन कर पाते हैं। भगवान को ना हाँ, तुलसी चढ़ती है। हाँ। कुमकुम चढ़ती है, तुलसी चढ़ती है, चंदन चढ़ता है। अच्छा। शंकर जी को चावल चढ़ता है। जी। और जैसे हम थोड़ी सी देर से उनकी पूजा हम कर पाते हैं 8 बजे तक, कभी कदा चाय पी लेते, तो क्या ये गुनाह तो नहीं है? चाय पी लेना है, बिस्किट खा लेना? नहीं नहीं, चाय आए तो वैसे आप पीते हो चाय? हम पीते हैं चाय लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना, कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है, नहीं फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसन के संग रहने लग जाए। जी जी। भाई चाय अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पीने ही लग जाए। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी लगती है ये सवाल नहीं है, है ना? अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है, इसलिए चाय आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, हम भी छोड़ने को तो आपसे मैं कहूँगा कि चाय की जगह ना सवेरे थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा, जो हेल्दी है, अच्छी चीज़ें हैं, जी, उनका रस लिया करिए। जी ठीक है, सबको बढ़िया रहेगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम फिर से आएंगे, लखनऊ से आए हैं, बहुत जल्द फिर आएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर जी को क्यों नहीं चुना? भीम को क्यों नहीं चुना? अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। पांचों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ भक्त थे। और भगवान किससे ज्ञान देते हैं? अपने भक्त को। शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु हम आपके शिष्य हैं। और तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके शिष्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा मानते थे, तो भीम भैया भाई मानते थे, लेकिन अर्जुन थे जो भगवान को अपना गुरु मानते थे। तो जहाँ गुरु होगा वहीं तो ज्ञान होगा, शिष्य के लिए ज्ञान होगा। इसलिए गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मतलब गीता के ज्ञान देने के लिए युद्ध का मैदान क्यों चुना? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले भूमि का चयन किया कि कौन सी भूमि अच्छी होगी, इसके लिए तो चयन करते 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 बहुत सारी भूमियों का भ्रमण किया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन एक भूमि पर जब कुरुक्षेत्र गए तो कुरुक्षेत्र में एक किसान हल जोत रहा था खेत में, तो उसकी पत्नी रोटी लेकर के अपने पति के लिए घर से चली। तभी उसे पता लगा कि उसके बच्चे को किसी जहरीले चीज ने काट दिया।
काम तो सभी करते हैं लेकिन समर्पण सभी नहीं करते। और हम तो देखो आपके चरणों की धूल है, क्योंकि आप जो कहते हैं करके नहीं दिखाते, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। टीवी पे हम अक्सर सुनते हैं आपकी कथा। तो मेरा सौभाग्य है कि अगर बांके बिहारी की इच्छा हुई, अभी एक मेरी बहन कह रही थी कि मेरी भी ये इच्छा हो रही है कि मैं एक सप्ताह स्वामी जी के चरणों में रह के कथा सुनूं। तो मैंने कहा बहन कोशिश करेंगे, बांके बिहारी को अरदास करेंगे कि हमें सौभाग्य मिले, दोनों बहनें मिलकर आके हम स्वामी जी के चरणों में कथा सुनेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। राधे राधे स्वामी जी। खुश रहिए। सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव जी के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। मैं प्रभाकर कुमार निर्णयजक छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले से है। मेरा दो अज्ञानता है, प्रश्न तो नहीं पूछ सकता मैं, गुरुदेव है। मैं अपना अज्ञानता को दूर करने के लिए दो सवाल गुरुदेव से चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मृत्यु किसकी होती है? क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है, और देह से जब आत्मा जाता है तो ये पंच तत्व जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व से बना शरीरा, ये पांचों तत्व जो है अपने अपने में विलीन हो जाता है। तो मृत्यु किसकी होती है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, पहले एक का ही उत्तर ले लो फिर दूसरा करना। जी। मृत्यु किसकी होती है? ना मृत्यु शरीर की होती है, ना मृत्यु आत्मा की होती है, ना मृत्यु सूक्ष्म शरीर की होती है। मृत्यु होती है सिर्फ अभिमान की। कौन मरा? अभिमान। अभिमान मरा। कौन मरा? अभिमान मरा। वो अभिमान जो कहता था कि मैं ये हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये मेरा है, वो अभिमान जो कहता था कि तू मुझे नहीं जानता, वो अभिमान मरा। पांच तत्वों का बना शरीर पांच में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल जल, वायु वायु, अग्नि अग्नि, आकाश आकाश में मिला शरीर पूरा। आत्मा ईश्वर का अंश थी, ईश्वर के पास चली गई। सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत ले गए, उसे नरक स्वर्ग का गामी बनाएंगे, उसके पाप पुण्य का हिसाब होगा। कौन मरा? अभिमान मरा। दूसरा ज्ञानता मेरा यह है गुरुदेव कि हम किसी के मैयत में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। तो आत्मा का तो कभी मृत्यु होता ही नहीं। तो वही थोड़ा सा मेरे को, ये तो अज्ञानवश लोग कहते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए। ये तो लोगों की व्यवहार जगत में ये शब्द जुड़ गया है, इसलिए लोग कहते हैं। सच्चाई ये है कि आदमी जब कोई मर जाता है तो हम उसकी याद में कि वो भला आदमी था, बढ़िया था, आओ 2 मिनट चुप रह करके उसकी अच्छाइयों को याद करें और उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। इसलिए 2 मिनट का मौन। मौन मतलब नहीं आंखें बंद है बस चुप हो, अरे सोचना है उतनी देर 2 मिनट में। ये सोचना है कि उस व्यक्ति ने जीते जी क्या अच्छे काम किए, उन अच्छे काम में हम कितना उतार पाएंगे। तो उस 2 मिनट में वो चिंतन करना उस व्यक्ति का कि उसने 2 मिनट में हम उसके कितने अच्छे काम हम उतार सकते हैं। और फिर हमेशा जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आंखें बंद करो और 2 मिनट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचो। तो सोचो क्या उनकी अच्छाइयाँ, उनके अच्छे गुण अपने जीवन में उतार लो। तुलसीदास जी को 2 मिनट में उतार लो, जितना उतार सकते हो। ऐसे 2 मिनट भले आदमी के लिए आदमी मौन करता है, आंखें बंद करता है, बुरे आदमी के लिए थोड़ी करता है। कोई आतंकवादी मरा थोड़ी कहता है चलो भाई 2 मिनट आंखें बंद कर लो, मौन धारण कर लो आतंकवादी की शांति के लिए। नहीं, कोई भला आदमी मरता है उसके लिए, ताकि हम उससे कुछ सीखें। ठीक है गुरुदेव, प्रश्न तो और है लेकिन सबको अवसर मिलना चाहिए। और पूछो क्या है। ओ, जब आत्मा जो है मृत्यु होते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ में जब परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा तो आत्मा जो है जो परमात्मा के साथ मिल जाता है, उस समय सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? यमराज के पास। यमराज उससे हिसाब किताब करते हैं। सूक्ष्म शरीर वही तो है जो स्वप्न का दृष्टा था। तो यमराज जी उसका हिसाब करते हैं, क्या पाप किया तूने, क्या पुण्य किया। उसके पाप के अकॉर्डिंग उसे नरक भेजा जाता है, पुण्य के अकॉर्डिंग स्वर्ग भेजा जाता है।
उसके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने भेजा जाता है, फिर उससे यहाँ शरीर मिलता है। ये शरीर संसार में मिलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। पुनः शरीर जब मिलता है तो उस समय आत्मा कहाँ रहता है? वही देखो ऐसा आत्मा है ना, आत्मा का स्वरूप जानो पहले क्या है। आत्मा तो आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकाश, एक लाइट कह दो, एक प्रकाश है, लाइट है। जैसे आपके घर में बिजली के पॉइंट है, हीटर लगाया तो कमरे को गर्म कर दिया बिजली ने, एसी लगाया तो कमरे को ठंडा कर दिया लाइट ने। उसी लाइट का काम है एनर्जी देना, प्रकाश देना। समझ। उसी तरह आत्मा का काम है आँखों को देखने की ताकत देना, कानों को सुनने की, शरीर को चलने की। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से मिल जाती है, फिर शरीर बना, फिर आ गई। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। देखो जैसे गंगा है और गंगा का बोतल में भरा हुआ पानी है, तो दो गंगा हो गई ना, एक बहती हुई गंगा और एक बोतल में भरा हुआ पानी गंगा। तो वो जो बोतल में भरा है वो अंश है और जो बह रही है वो अंशी है। तो ईश्वर अंशी है और आत्मा अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो उस अंशी का अंश आत्मा है। इसलिए कहते आत्मा कभी नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि अंश ईश्वर का, जब अंशी मरेगा तब अंश मरेगा। अंशी कभी मरते नहीं, ईश्वर अजन्मा है, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। उसी से प्रकट होती है, उसी में समा जा। जैसे दिया जलाया, अब दिया बुझा दिया, तो दिया जला था वो आया कहाँ से और बुझ गया तो गया कहाँ? माने मृत्यु के बाद तुरंत वह मिल जाता है क्या? वही मेरा मृत्यु के तुरंत बाद नहीं, मृत्यु के बाद तो वह सूक्ष्म आत्मा तो ईश्वर में है। उसी को बोल। अब आप बात आत्मा की मत करो, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर में मिल गई। आप बात करो सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों का दंड भोगता हुआ ये नरक स्वर्ग की यातनाएं सहेगा, उसके बाद 84 का चक्कर लगाएगा। पुण्यात्मा है तो मनुष्य बनेगा और पुण्यात्मा है तो मोक्ष का अधिकारी बन के भगवान के धाम में कर्मों के हिसाब से अपना। जी क्लियर है सब? ठीक, सब संतुष्टि हुई? और कुछ पूछना है? और पूछना। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत दिन से आस लगाई थी आपसे मिलने के लिए, आज दर्शन हो गया। मेरे घर पर दया बनाए रखिएगा महाराज जी। बिल्कुल, बिहारी जी की दया रहे। एक तो भजन सुनाना चाहती हूँ। एक लाइन सुनाना। द्रौपदी की लाज बचा ले, आंखें मुड़ली वाले कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। बीचे सभा में तुझे दुखियाँ पुकारे, बड़ी देर से नीचे दुशासन मेरी रखे दिया साड़ी को उधेड़ के। पति हमारे जुए में हारे, टूटे सभी सहारे, कहाँ खो गया है, कहाँ तू सो गया है। ये परीक्षा तेरी होगी हंसाई, इस जहां में दागे न लग जाए कृष्ण कन्हैया तेरे नाम में। गणिका गीत अजामिल तारे, भक्तों के रखवाले, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। द्रौपदी की लाज बचा ले, आके मुरली वाले, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। कितनी सुनाए अर्ज, कब से खड़ी हूँ इंतजार में, आके समा जा प्रभु साड़ी के हर एक तार में। पति हमारे जुए में हारे, टूटे सभी सहारे, कहाँ तू खो गया है, कहाँ सो गया है। द्रौपदी की लाज बचा ले, आके मुरली वाले, कहाँ तू खो गए है, कहाँ तू सो गए। राधे राधे प्रभु बहुत जी। बढ़िया भजन गाया मैया आपने।
ऐसे भजन गाओ तो सुनने में अच्छा लगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी असुर किसने बनाए हैं? असुर, असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है, उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। जो आदमी गलत काम करे वही असुर है। गुरुजी हमें गुल्लक देनी है अनुदान की सेवा में। ठीक है। वो जय बच्ची श्रीमन भी है। नारायण जी गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ गुरुजी हम 2 तारीख को आए थे, पूरा कथा देखे 7 दिन। हाँ। आज जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पूरा परिवार को। अच्छी आते लगी रहे। कथा? बहुत अच्छी रही। क्या लगा? बहुत अच्छा लगता है, आपका हर बात अच्छा लगता है, खुश जो भी रहिए, समझाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। लीजिए गुरुजी, इसका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कराओ बात। छोटी वाली लड़की। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं, मम्मी को पता ही नहीं है। चलो अच्छा है। क्या पढ़ रहे हैं इस समय? 10th में है अभी। ठीक है। अच्छा, खूब पढ़ाई करना मन लगा के। हाँ और खूब पढ़ लिख के खूब पैसे कमाना और फिर खूब समाज की सेवा करना। ठीक है गुरुजी। मेरे पिताजी बात करेंगे। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग तो आज जा रहे हैं गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए सबको। और आपका कथा सुन के हमारा जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। जी खुश रहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपको प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक है और मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज की कथा से ही जुड़ा हुआ है कि आज जब आपने यादवों की कथा सुनाई कि भगवान ने जब उनको ऋषि ने श्राप दिया कि तुम सारे नष्ट हो जाओगे, तो अब जो यादव हैं तो वो कौन है? जब आपने कहा कि सब यादव नष्ट हो गए थे, उसके बाद जो यादव आए ना, हमने कथा में आज की में ये बताया भी था, आपने ध्यान ना दिया होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। सब तो आपस में लड़के समाप्त हो गए, पर वज्रनाभ को भगवान ने छोड़ दिया था। तो उस एक वज्रनाभ को छोड़ देने के बाद जो फिर उनकी संतानें हुई, फिर ये यादव बचे। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा ये भी प्रश्न था कि जब भगवान जगन्नाथ का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान जगन्नाथ जब पिघल गए थे, उसके बाद हमने उनकी पूजा उस साक्षात स्वरूप में की। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण की और भी लीलाएं हुई तो भगवान ने वो जो स्वरूप था उन्होंने अपना प्रादुर्भाव किया और भगवान अलग सूक्ष्म रूप में वहाँ पर थे। नहीं, भगवान ने अपना वो जो शरीर उनका पिघल गया, वही पिघला हुआ शरीर बाद में, वो पिघला हुआ शरीर तो सामने प्रकट हो गया, लेकिन वो शरीर उस समय भगवान ने छिपा लिया और जो थे उसी रूप में प्रकट हुए। फिर बाद में कलयुग में इंद्रद्युम्न राजा के यहाँ फिर भगवान स्वयं आए। उन्होंने जब मंदिर बनवाया, उनको स्वप्न दिया कि आप मंदिर बनवाओ, तब भगवान ने फिर वो मंदिर बनवाया। राजा ने, इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, फिर स्वयं भगवान वहाँ उस रूप को प्रकट करने मंदिर के भीतर ही पधारे थे। धन्यवाद गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे दिवाली आई थी तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो वीडियो रील बना बना के कह रहे थे कि दिवाली पे माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, माता लक्ष्मी भाग जाती हैं। तो अब इसके पीछे बताओ कि माता सच में भाग जाती है उनकी आरती करने से? आरती की कौन बोल रहा, उल्टे सीधी बातें हैं तो। इतने लोग, मैं कह रहा हूँ कम से कम मैंने 101 अलग अलग लोगों को देखा और सेम बात बोल रहे थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, माता लक्ष्मी भाग जाएंगी, आप आरती ना करें। इस बार हमें माता को बचा के रखना है, घर में सजा के रखना है। अब माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, उनकी आरती नहीं करेंगे तो? नहीं, पूजा खूब करिए, आरती भी करिए। हम लोगों ने भी आरती की, पूजा की, सब करते हैं। ये तो लोगों की अफवाह है, मूर्खता की हद पार कर देते हैं लोग। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खूब पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी तो जब माँ की सेवा करता है जो व्यक्ति, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो दीन दुखी की सेवा करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती। जो प्रेम से रहता है उसके घर से लक्ष्मी जी कभी जा ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसे
अब हम यहाँ पर हैं तो ऐसे ही अगर मैं अपने स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो या फिर मैं कहीं और जाता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो अगर हम किसी के मुंह से भगवान के लिए कटु वचन सुनते हैं और हम बाध्य हैं उस जगह पे रहने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उस समय क्रोध तो बहुत आता है जब अगर कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, तो क्या करना चाहिए उस समय? तो कौन बोलता है? जैसे मान लो हम जा रहे हैं और मान लो अभी इनमें से जैसे यहाँ पे तो सारे भक्तजन हैं, यदि कोई इंसान, जैसे एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, दिल्ली की बात है, तो वहाँ पर एक प्रभु थे, उनको किसी ने बोला, जैसे उन्होंने एक इंसान भगवान के बारे में बुरा भला बोल रहा था, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, तो उनको मेट्रो से ही निकाल दिया गया, लोगों ने उनको निकाल दिया। तो उस समय जब क्रोध आ रहा होता है और वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था भगवान ईश्वर के बारे में, तो उस समय क्या करना चाहिए जब अगर ईश्वर की निंदा हो रही है जहाँ पे? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। उसे रोकने का प्रयास कीजिए, उसे समझाइए, वो उसके तर्क क्या है, वो चाह क्या रहा है, कैसी बातें कर रहा है। आपका जब नॉलेज ज़्यादा होगा, आपका ज्ञान ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि आप सबके तर्कों को काटते हुए आप अपनी बात रख पाओगे। इसलिए हम कहते हैं हर सनातनी को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप कोई भी बात करें भगवान से जुड़ी जो गलत बात है, आप उसे काट के भाई तुम गलत कह रहे हो, सही बात ये है, प्रमाण के साथ बात करो, तो अपने आप उसकी बात खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और गुरुजी जैसे अभी मेरे जो साथ के मेरे सहपाठी हैं, उनमें से यदि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भगवान में आस्था, क्योंकि मैंने ऐसा करा है बहुत लोगों के साथ और उनका भगवान के प्रति विश्वास जागा भी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या किसी की विचार को बदलना वो ठीक है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक जुआड़ी चार को जुआड़ी बना देता है। यदि एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता? सबके हृदय में सबसे बड़ा दान क्या है? भक्ति का दान। किसी भटके हुए प्राणी को आपने भगवान का पता दे दिया, भगवान का रास्ता बता दिया, और आपके कहने से वो एक व्यक्ति भगवान के राह पर चलकर अपना कल्याण करता है, तो उसका फल आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। और मैं आपको ये बताऊं कि आपसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, जैसे मैं जाता हूं और जब आपका नाम आता है, तो आजकल के यूथ में भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बच्चे जब बोलते हैं ना, तो मेरा खुद, जैसे पहले मेरे को पता नहीं था, जब मेरी माता जब कथा सुनती थी, तो मैंने जब देखा कि ये गुरु, पहले तो आप ऐसे पॉपुलर रहते थे, जैसे आपने कोई बात बोली और उसके इन्होंने मीम बना दिया काट के। और जैसे, हाँ मेरा गुरुजी ये भी प्रश्न है कि जैसे अब आप न्यूज़ चैनलों पे जाते हैं और आप साक्षात हिंदू धर्म का प्रमाण देने कि कैसे गौ माता इतनी ज़्यादा पवित्र हैं, अब वो प्रमाण देने जाते हैं, और वहाँ पर सभी लोग जब आपका विरोध कर रहे होते हैं और आप फिर भी उसको प्रमाणित करके आते हैं, तो उसके लिए सारे लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि जब हमारे जैसे लोग, जब वो लोग बोलते हैं कि गौ माता के बारे में कि क्या हमें उनको राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब उनके गोबर के बारे में बात होती है और वो उसको गलत बताते हैं, तो महाराज हैं जो उसको सही साबित करते हैं। इतनी ज्यादा वृद्ध माताओं का ध्यान रखते हैं, बालकों का ध्यान रखते हैं, इतना पुण्य करते हैं। बोलो गौरी गोपाल धाम की, बाके बिहारी लाल की, लाडली जो सरकार की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद गुरुजी। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ आपके मैया, चरण में कोट कोट प्रणाम। अब हम लोग एक सप्ताह से थे यहाँ, अब कल जा रहे हैं हम लोग सब, कल या परसों चले जाएंगे रात में। मतलब मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जो एकादशी व्रत जो आदमी करते हैं, महिला या पुरुष जो भी करते हो, उस